Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our fourth lecture about past papers. So we are discussing our first MCQs. USB stands for Universal Serial Bus. फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम की पहली मस्जिद थी वो कुबा में तामीर की गई थी। ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो फर्स्ट स्टेप होता है रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन करेक्टराइजिंग। 5 इसके लेवल्स होते हैं। कोग्निटिव डोमेन जो होता है वो रिलेटेड होता है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एवोल्यूशन, तो आल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टेम्परेरी जो मेमोरी होती है उसको हम रैम कहते हैं। NBCT ये स्टैंड करता है नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। नॉलेज गेन थ्रू सीइंग, किसी चीज़ को देखने से आपको 75% नॉलेज गेन होती है। MAO कॉलेज अपग्रेडेड इनटू यूनिवर्सिटी, जो MAO कॉलेज थी वो अपग्रेड हुई थी यूनिवर्सिटी में 1920 में। अल-नहल इज़ अ नेम ऑफ सूरा, इट मीन्स अल-नहल एक सूरह का नाम है जिसका मतलब बी होता है। ठीक है। सूरा ऑफ कुरान अबाउट रीडिंग, तो अल-इखलाक जो अल-अलग के, ठीक, अल-अलग जो कुरान की सूरत है ये अल-अलग यानी इकरा बिस्मि रब्बिकल अलग, तो इकरा पढ़ने के रिलेटेड जो सूरत है वो अल-अलग सूरत है जो कि इकरा से स्टार्ट होती है। फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज चाची। कनेक्शन ऑफ इंटरनेट विद इन अ बिल्डिंग और नियर बाय बिल्डिंग, इसको लैन कहते हैं। ठीक है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन एनुअली, अक्टूबर दिसंबर, जो रबी और खरीफ के जो होते हैं डिफरेंट क्रॉप्स, तो रबी के जो क्रॉप्स होते हैं वो अक्टूबर दिसंबर के मंथ में उगाए जाते हैं। फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में फर्स्ट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट था वो दार अरकम था। टोटल अफ्रीकन नेशनल लैंग्वेजेस 11 होती हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में आगे क्या आता है, यहाँ पे डिफरेंट सीक्वेंस दिए गए हैं। जैसे 2 के बाद 5 आए यानी 3 डिजिट्स इंक्रीज़ हो गए, फिर 5 डिजिट इंक्रीज़, फिर 2, इस तरह ये सीक्वेंस है। ठीक है। तो इसको हमने करना है। क्लास इज़ 14 बॉयज़, रेशो बॉयज़ टू गर्ल्स। अभी पहले हमारे पास एक क्लास में 14 बच्चे हैं, रेशो हमने निकालना है। ठीक है। बॉयज़ टू गर्ल्स का इंटू 14 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ मैनी आर देयर इन पाकिस्तान। टोटल वर्ल्ड में 14 पीक्स हैं, उनमें से पाकिस्तान में कितनी पीक्स पाई जाती हैं, 5 पीक्स। ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन गिवन टू ऑल इज़ रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग में सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट लेवल ऑफ मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मेस्लो का जो फर्स्ट लेवल था वो था साइकोलॉजिकल नीड्स था। फिर ठीक है। चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, इट इज़ एग्जांपल ऑफ, अगर जो चाइल्ड है वो फिजिकल इन्वायरमेंट से स्कूल से सीखता है तो उसको हम इम्प्लिसिट करिकुलम या हिडन करिकुलम भी कहते हैं। वो खुद ब खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है। इट इज़ डन फॉर बेटरमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो ये असेसमेंट किया जाता है ताकि टीचिंग और लर्निंग को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। द कैलिफ फाइट्स अगेंस्ट डिनायर्स ऑफ ज़कात, जो ज़कात नहीं देते थे उनके खिलाफ जो कौन सा खलीफा लड़े थे, अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह। पेडागोजी स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, टेक्निकल एजुकेशन को एम्फसाइज किया गया था 1947 की कॉन्फ्रेंस में। मेथड यूज टू कन्वर्ट एसेसिबल रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो इसको इकोनॉमिकल डायमेंशन कहते हैं। वी टीच थिंग्स बाय एक्सक्लूडिंग फ्रॉम करिकुलम और वी डू नॉट टीच, ऐसा चीज़ें जो हम करिकुलम में मतलब इससे एक्सक्लूड करते हैं, उनको नहीं पढ़ाते हैं, तो उसको हम नॉन करिकुलम कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आर स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर आइडेंटिफिकेशन। टीचर परफॉर्म इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीचर किसी चीज़ को परफॉर्म करके दिखाता है। किस मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। लेक्चर मेथड में। अ बुक डॉटर ऑफ ईस्ट इज़ रिलेटेड टू बेनज़ीर भुट्टो, जो डॉटर ऑफ ईस्ट जो बुक लिखी गई है वो किसके रिलेटेड लिखी गई है, बेनज़ीर भुट्टो के लिए लिखी गई है। नोबेल प्राइज़ एडिट इन 1969 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला था। ग्रिग्नोर रीजेंट जो होता है वो हमारे पास एसिड बेस्ड कैटालाइज्ड रिएक्शंस के थ्रू बनता है। पायलट टेस्टिंग क्यों की जाती है, वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए की जाती है। पाकिस्तान बोर्ड गवादर, इन पाकिस्तान जो गवादर है उसको बोर्ड किया था 1958 में। अब्राहा अशरम रूल ओवर यमन, अब्राहा जो थे उसने यमन के ऊपर रूल किया था। डोमेन्स ऑफ लर्निंग हमारे पास 3 होती हैं, कोग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, तो आल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना डिफरेंट वैरायटी में, उसको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू डिफरेंशिएट हाई एंड लो अचीवर, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू या डिस्क्रिमिनेशन पावर कहते हैं। वीविंग टेक्स्ट रिपीटली टू गेट ओवरव्यू, किसी टेक्स्ट को आप ओवरव्यू मतलब जल्दी से देखना, उसको स्किमिंग कहते हैं, ऊपर से। ठीक है। देखना ताकि उसमें किस बारे में है उसको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। चाइल्ड एट द स्टेज ऑफ 6 ईयर्स रिच इन अकॉर्डिंग टू पायाजे के मुताबिक 6 साल से ऊपर जब बच्चा होता है तो वो कौन से स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है। पायाजे से डेट चाइल्ड यूज़ लॉजिक ड्यूरिंग, चाइल्ड जो होता है वो लॉजिक यूज़ करता है कॉन्क्रीट स्टेज में। फिलोसफी विच फोकस ऑन चेंज इन सोसाइटी और सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर जो फिलोसफी डील करती है वो है रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। मैनेजेबल एम्प्लॉय ऑफ अ मैनेजर और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु डायरेक्टली रिपोर्ट टू मैनेजर,
और मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स, तो इसको हम जो सब ऑर्डिनेट्स जो मैनेजर होता है उसके अंडर जो सब ऑर्डिनेट्स काम करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल, यानी उसके कंट्रोल में कितने बनते हैं, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट टू वन पर्सन, अगर सारे एम्प्लॉयज़ एक ही पर्सन को रिपोर्ट कर रहे हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं उसको। डेज ऑफ कंटेनर्स मेक्स आइटम्स फ्रेश, सीलिंग ऑफ कंटेनर्स, सीलिंग तो ये स्पेलिंग यहाँ पे देखना है, सोलिंग, सीलिंग और सीलिंग, ठीक है। विच इज़ नॉट एट लेफ्ट साइड ऑफ पीपी प्रेजेंटेशन, या नोट्स पावर जो प्रेजेंटेशन होते हैं उसमें नोट्स लेफ्ट साइड पे नहीं होते हैं, ठीक है। खेवड़ा इज़ फेमस फॉर कोल डिसाइड्स साल्ट, साल्ट के साथ साथ जो खेवड़ा जो है वो कोल के लिए भी मशहूर है। पोर्टफोलियो इज यूज फॉर असेसमेंट, मेजरिंग वेट हाइट्स आर रिलेटेड टू विच स्केल, रेशियो स्केल में हम वेट हाइट और इन चीज़ों को मेजर करते हैं। नॉलेज डेट कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसको हम कहते हैं एम्पिरियलिज्म। प्रॉब्लम हाइपोथेसिस कंक्लूजन एनालिसिस, एनालाइजिंग रिजल्ट्स, ये हमारे पास स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड के जो सीक्वेंस से हमने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने हाइपोथेसिस देनी है, उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करना है, फिर कंक्लूजन देना है। डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड कैन डू समथिंग बाय ऑन एज कम्पेयर टू डू विद समवन हेल्प, यानी डिफरेंस जो होता है कि एक बच्चा अपना काम खुद कर रहा है और दूसरा मतलब क्या हो रहा है कि दूसरे किसी की हेल्प लेके अपना काम कर रहा है, तो उसको ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू लेसन प्लान मेड बाय स्टूडेंट्स, लेसन प्लान स्टूडेंट्स नहीं बनाते तो ये रिलेटेड नहीं है। पाइनियर इन मोरल लर्निंग, मोरल लर्निंग के जो पाइनियर हैं वो हमारे पास हैं कोलबर्ग। प्रेस्टीज रिस्पेक्ट एंड अकम्प्लिशमेंट आर, ये हमारे पास प्रेस्टीज रिस्पेक्ट अकम्प्लिशमेंट ये सारी सेल्फ इस्टीम की नीड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग स्कीमा, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं। साइंटिस्ट वांट टू सी इम्पैक्ट ऑफ सॉल्ट ऑन वाटर प्लांट्स, फाइंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस, इस केस में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो साल्ट होता है, क्योंकि उसका हमने इफेक्ट देखना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे साल्ट है जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो प्लांट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बाबुल इस्लाम इज़ नेम ऑफ सिंध, बाबुल इस्लाम सिंध को कहते हैं। कन्वर्ट 960 KB इंटू बाइट्स, तो ये बाइट्स में कन्वर्ट करने का फार्मूला है, 1 बाइट में हमारे पास 1024 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं, तो इनको हमने 960 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन 1882, ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन रिलेटेड होती है मोटर वर्क के साथ यानी फिजिकल वर्क के साथ। अप्रोचेस any sample subject who further refers another subject who meets the criteria of research is called, मतलब आप क्या कर रहे होते हैं, रेफरल सिस्टम जो होता है उसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हमारे पास 4 होते हैं। स्टूडेंट्स कैन कंस्ट्रक्ट लेबोरेटरी इज रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ स्टूडेंट, एक लेबोरेटरी कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो ये सिंथेसिस के अंदर आता है। सिम्पोजियम हमारे पास डिस्कशन मेथड की एक टाइप है। गेट एंड अंडरस्टैंड नॉलेज, यानी नॉलेज को हासिल करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सेम सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट क्लासेस, सेम सब्जेक्ट है क्लास डिफरेंट हो तो उसको हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मोटिवेटिंग गाइडिंग एंड लीडिंग मेंबर्स टू डू सम टास्क, किसी भी उसको मेंबर को गाइड करना, मोटिवेट करना ताकि वो कोई काम कर सके, ठीक है, परफॉर्म कर सके, तो उसको हम लीडरशिप कहते हैं। थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन, थ्योरी से ऑब्जर्वेशन की तरफ जो अप्रोच आती है उसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। कोरिलेशन जो रिसर्च होती है उसमें डेटा को एक्सप्रेस किया जाता है, न्यूमेरिकल या नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। कंपोनेंट ऑफ रिसर्च पैराडिम, रिसर्च पैराडिम के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं ओंटोलॉजी, मेथोडोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, तो आल होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाज गिवन बाय, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। मॉडर्न जो साइंटिफिक मेथड है वो जॉर्ज पॉयला ने दिया था, लेकिन पहले हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो था ये गिवन किया था एरिस्टोटल ने। प्रोग्रेसिज्म इज डायरेक्ट फ्रॉम, प्रोग्रेसिज्म का मतलब होता है प्रेगमेटिज्म यानी प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। डेज एम्फसाइजेस ऑन सब्जेक्ट विद ओवर लास्टिंग रियलिटी, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें रियलिटी मतलब ओवर लास्टिंग रियलिटी होती है उसको हम पेरेंटलिज्म कहते हैं, जो रियलिटी की बात करता है। लर्निंग बेसिक बॉडी स्किल्स एबिलिटीज़ एंड एक्वायरिंग फंडामेंटल नॉलेज, तो मतलब बेसिक किसी भी चीज़ के बेसिक सीखना, उसकी एबिलिटीज़ को सीखना, फंडामेंटल नॉलेज हासिल करना, उसको हम कोर करिकुलम कहते हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम इज़ यूज टू मिनिमाइज बुक्स, यानी इंटीग्रेटेड करिकुलम बुक्स को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ होता है, यानी 1-2 बुक्स के अंदर ही सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। इट इज़ अ साइंटिफिकली क्रेडिबल जर्नल प्रिंसिपल और सिस्टम ऑफ आइडिया टेस्ट एक्सप्लेन्स अ फिनोमेना, तो उसको हम कहते हैं थ्योरी। साइकोमोटर डोमेन 1972 में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, सिम्पसन ने। इट इज़ एबिलिटी बाय विच अ पर्सन डेवलप्स आइडियाज़ एंड विजन
टू इन्फ्लुएंसेस अदर्स टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक पर्सन को आइडियाज़ या विजन देना कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अकम्प्लिश कर सके, तो इसको हम लीडरशिप कहते हैं। फादर ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का जो फादर है वो हमारे पास जॉन डेवी हैं, या लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। चेकिंग वैल्यू एंड वर्थ ऑफ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की वैल्यू या वर्थ को चेक करने के लिए हम एवोल्यूशन की टर्म यूज़ करते हैं। बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, इस ये किनाया है, उर्दू का एक है, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ कोफिशिएंट रेंजेस फ्राम, जो कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के दरमियान में रेंज करती है। टू चेक प्योरिटी ऑफ मिल्क वी यूज़, मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम लेक्टोमीटर यूज़ करते हैं। विच रिसर्च इज कॉल्ड साइक्लिकल, एक्शन रिसर्च होती है वो साइक्लिकल होती है। एजुकेशन कॉन्फाइंड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो एजुकेशन कॉन्फाइंड होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। दिस असेसमेंट इज़ यूजुअली अकरिंग रेगुलरली थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन, तो थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ट्रू जीरो पॉइंट एग्जिस्ट इन रेशियो, जो ट्रू जीरो पॉइंट होता है वो एग्जिस्ट करता है रेशियो में। मोमेंट स्किल्स दैट एक्वायर एन एबिलिटी टू हैंडल एन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ इक्विपमेंट, तो इसको मैनिपुलेटिव स्किल्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट या इक्विपमेंट को आप कैसे हैंडल करते हैं उसको मैनिपुलेटिव स्किल्स कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्चर, रिसर्चर का जो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पॉपुलेशन होती है। एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ आफ्टर हैविंग मास्टरी ऑन सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करने के बाद आप किसी न्यू आइडिया को क्रिएट करते हैं तो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है। टेस्ट ब्लूप्रिंट को हम टेबल और स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। एक्सटेंड टू विच अ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। या प्रेडिकेटिव वेरिटी यहाँ पे दिया गया है इसका ऑप्शन, ठीक है। CIPP एवोल्यूशन मॉडल किसने दिया था, स्टफल बीम ने दिया था, ठीक है। करिकुलम प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, करिकुलम हमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये किसने कहा था, स्मिथ ने। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल दोनों होते हैं, तो ये C ऑप्शन करेक्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट विद इन अ पार्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज, किसी पार्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर किसी सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करने को कहते हैं इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। हेल्पिंग स्टूडेंट टू सॉल्व पर्सनल एजुकेशन या वोकेशनल प्रॉब्लम्स, यानी पर्सनल हो एजुकेशन या वोकेशनल प्रॉब्लम्स होती है, करिकुलम के अंदर आता है, और प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस हम उसको कहते हैं। एजुकेशन इज़ द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल, तो यानी जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होती हैं एक इंडिविजुअल की उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव व्यू के मुताबिक ये इसकी डेफिनेशन है एजुकेशन की, ठीक है। तो यहाँ आज हमारे 4 पास पेपर्स कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही, आगे आप लोग देखते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।